हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो हमने प्रॉपर नाउन तक सीख लिया था कि प्रॉपर नाउन को कैसे पहचाना जाता है। तो अब हम सीख रहे हैं कॉमन नाउन क्या है, उसे कैसे पहचाना जाता है। आज हम सीख रहे हैं कॉमन नाउन सेंटेंस के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कॉमन नाउन होता क्या है। एज फार एज इट्स शाब्दिक मीनिंग इज कंसर्न, इसका हिंदी जो होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि जाति की बात कर रहा है, जाति मतलब ये कुछ ऐसे लोगों की बात करता है, ये कुछ ऐसे लोगों की बात करता है कि बात तो एक की करता है लेकिन बात सभी की हो जाती है। मींस ये सिंगुलर होते हुए भी उस टाइप के सभी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंगुलर भी होगा तब भी उस टाइप के सभी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं से देता हूं आपको। जैसे हमने कहा टीचर, जैसे हमने कहा टीचर। अब टीचर की बात करें, अब कहें टीचर, तो अब टीचर बोलकर ये नाउन तो सिंगुलर है, ये नाउन तो सिंगुलर है, लेकिन टीचर बोलकर ये सभी उन लोगों की बात कर रहा है जो टीचर है। ये एक की बात नहीं कर रहा है, सिंगुलर, लेकिन ये उस टाइप के सभी लोगों की बात कर रहा है जो इस टीचिंग प्रोफेशन में है। जैसे स्टूडेंट, अब ये नाउन तो सिंगुलर है, लेकिन स्टूडेंट बोलकर किसी पर्टिकुलर, किसी एग्जैक्ट, किसी स्पेसिफिक, किसी निश्चित नाउन की बात नहीं कर रहा है, किसी निश्चित स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है। यहां पर ये बात कर रहा है ये उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा है सिंगुलर होते हुए भी, इसीलिए इसे कॉमन नाउन कहेंगे। वो कॉमन तो किसी में भी हो सकता है। भाई वासु, वासु एक स्टूडेंट है, और भाई परी, परी भी एक स्टूडेंट है, तो इसमें कॉमन दोनों में क्या है? दोनों स्टूडेंट है। मायरा और इनाया, इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों स्टूडेंट्स है। समझ रहे बात को? फिजा और रिमशा, दोनों में कॉमन क्या है? कि दोनों स्टूडेंट्स है। तो अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि बेटा कोई भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर होते हुए उस टाइप के सभी लोगों की बात कर दे, उस प्रोफेशन या उस थिंग के सभी लोगों की बात कर। जैसे हम बात कर रहे हैं, अब इसकी डेफिनेशन देखो। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स, कॉमन नाउन्स वो शब्द होते हैं दैट जो रेफर करते हैं द जनरल थिंग्स, जो जनरल थिंग्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर की बात नहीं करता। पर्टिकुलर कॉमन, पर्टिकुलर जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, निश्चित। ये जनरल बात कर रहा है, ये सभी की बात कर रहा है, जनरल में सभी की बात कर रहा है। जनरल थिंग्स की बात करते हैं, जनरली पीपल की बात करते हैं, जनरल प्लेसेस की बात करते हैं, जनरल आइडियाज की बात करते हैं। ये निश्चित प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग की बात नहीं, ये जनरल में बात करते हैं। एक बात करेंगे एक की और बात हो जाएगी सबकी। तो यहां पर कहते हैं कि दे आर नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक नहीं। उस जैसा दुनिया में और भी कोई हो सकता है, उस जैसा दुनिया में कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया टीचर, अब अगर आप मुझे टीचर बोलते हो तो मेरे जैसे कितने हैं? स्टूडेंट, अगर आप अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो तो फिर आपके जैसे कितने हैं? तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर कौन टीचर, पर्टिकुलर कौन स्टूडेंट। हाँ, अगर ये बता दे पर्टिकुलर कौन टीचर, पर्टिकुलर कौन स्टूडेंट, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाए। अब डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर तो फिर प्रॉपर नाउन। अब ये डॉक्टर कोई भी हो सकता है तो ये कॉमन नाउन। फ्रेंड की बात करें तो भाई फ्रेंड हमारा, जो हमारे फ्रेंड्स हैं सबकी बात हो सकती है, लेकिन किसी का नाम ले दे तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कहता है नेम ऑफ पर्सन, किसी ऐसे जनरल किसी भी पर्सन का नाम जो किसी में भी शामिल हो सकता है, तो किसी जो नाम किसी का भी हो सकता है। टीचर मेरा भी नाम है, मेरे साथ 15-20 टीचर पढ़ाते हैं, वो सभी टीचर, सभी का नाम टीचर है, वो नाउन सभी के लिए इंप्लाई हो गया। नेक्स्ट, प्लेसेस के नाम, हमने कहा सिटी। अब सिटी बोल दिया तो भाई दिल्ली भी एक सिटी है, मुंबई भी एक सिटी है, इंदौर भी एक सिटी है, चंडीगढ़ भी एक सिटी है, जयपुर भी एक सिटी है, कोलकाता भी एक सिटी है। तो भाई सिटी की बात करें, सिटी तो बहुत है। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी तो बहुत है। तो अब अगर हम सिटी की बात करें तो कोई भी हो सकती है, तो एक कॉमन नाउन। हाँ, लेकिन अगर दिल्ली कह दिया तो वो प्रॉपर नाउन, कलकत्ता कह दिया तो प्रॉपर नाउन, सिटी कह दिया, सिटी कह दिया तो फिर वो कॉमन नाउन हो गया ना, क्योंकि वो तो कोई भी हो सकता है।
समझ रहे बेटा बात? पार्क, अब ये पार्क हुआ। अगर हमने कहा पार्क, तो पार्क तो कोई भी पार्क हो सकता है, लेकिन हमने कहा सेंट्रल पार्क, तो पार्क का नाम ले लिया, प्रॉपर नाउन। हमने कहा स्कूल, स्कूल तो कोई भी हो सकता है, अब स्कूल का नाम ले लो, डीएवी स्कूल। तो जो डीएवी स्कूल नाम लिया, महाराजा अग्रसेन नाम लिया, किसी भी स्कूल का अगर नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल बोलेंगे तो स्कूल तो कोई भी हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन। जो किसी का भी नाम हो सकता है वो कॉमन नाउन। रिवर, अगर हम गंगा बोले प्रॉपर नाउन, अगर यमुना बोले प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर रिवर बोल रहे हैं तो फिर तो कोई भी रिवर हो सकती है ना, फिर वो कॉमन नाउन। तो कोई भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक ना हो। गंगा स्पेसिफिक है, जमुना स्पेसिफिक है, लेकिन रिवर बोले तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। कंट्री, तो कंट्री बोले तो एक कॉमन नाउन, क्योंकि इंडिया बोले तो एक स्पेसिफिक कंट्री है, प्रॉपर नाउन। अमेरिका एक स्पेसिफिक कंट्री है, तो प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री है, तो प्रॉपर नाउन। लेकिन हमने कंट्री बोला तो कंट्री तो कोई भी हो सकती है, चाइना हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कोई भी कंट्री, तो कोई भी हो सकती है। मैंने कंट्री बोला तो कंट्री तो कोई भी हो सकती है, उसमें तो सब आ गए। अगर किसी कंट्री का नाम ले लें तो प्रॉपर नाउन, और सिर्फ कंट्री बोले। किसी भी थिंग का नाम, अब पेन बोल दिया तो पेन तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कह दें पार्कर, पार्कर जो है पेन की कंपनी का नाम है। रेनोल्ड्स पेन की कंपनी का नाम है, वो प्रॉपर नाउन। ऐसे ही पेंसिल, हमने नटराज की बोल पे पेंसिल बोल दिया, नटराज, तो नटराज मतलब प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर पेंसिल का नाम है। अप्सरा बोल दिया तो अप्सरा किसी पेंसिल का नाम है, ये प्रॉपर नाउन। लेकिन खाली पेंसिल बोला तो पेंसिल तो कोई। बुक, बुक कोई भी हो सकता है, टेबल कुछ भी हो सकती है, कंप्यूटर कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने कह दिया, हमने कंप्यूटर कह दिया, लिनोवो कह दिया, हमने डेल कह दिया, हाँ क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं जो कंप्यूटर है, एप्पल का कह दिया, तो कंप्यूटर जो नाम ले दो कंपनी का, कंपनी का नाम ले दो तो प्रॉपर नाउन, वरना कंप्यूटर तो कोई भी हो सकता है। सेम एज मोबाइल, अब आईफोन बोलो तो भाई वो प्रॉपर नाउन, सैमसंग बोलो तो प्रॉपर नाउन, समझ रहे? ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, पर्टिकुलर कंपनी का नाम ले दो। अगर नाम मोबाइल बोलेंगे तो मोबाइल तो कोई भी हो जाएगा। अब मुझे बताओ डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं प्रॉपर नाउन? टाइप्स ऑफ नाउन, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। ध्यान दें, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। तो भी टाइप्स ऑफ नाउन में हम बात कर रहे हैं प्रॉपर, जो स्पेसिफिक होते हैं। प्रॉपर नाउन कौन से हो गए? जो स्पेसिफिक हो, निश्चित हो गए। कॉमन नाउन हो गए जो जनरल, कोई भी, जो जनरल हो गए कोई भी। अब जैसे मैंने बोला रोहन, तो रोहन बोला तो रोहन किसी पर्टिकुलर एक लड़के का नाम होगा, क्लास में हर किसी का नाम रोहन नहीं होगा। लेकिन इसी रोहन को अगर हमने बॉय बोला तो भाई बॉय तो कोई भी हो सकता है, बॉय तो कोई भी हो सकता है। लेकिन रोहन, रोहन किसी पर्टिकुलर का नाम, बॉय कोई भी हो सकता है, तो ये किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। और बॉय बोल रहे हैं तो बॉय कोई भी हो सकता है, ये हमारा कोई कॉमन नाउन है। जैसे कंट्री बोल रहे भाई, इंडिया बोले तो इंडिया बोला तो इंडिया कोई पर्टिकुलर कंट्री है, हमारा देश इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, ये नक्शा पर्टिकुलर इंडिया का है नक्शा, और किसी का नहीं है, तो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको कहते हैं कि कंट्री, यार कंट्री तो कोई भी हो सकती है, यहां पर आप कोई भी नक्शा लगा सकते हो। लेकिन इंडिया बोलकर यहां पर सिर्फ इंडिया का ही नक्शा रहेगा। लेकिन कंट्री बोलकर, हम कंट्री बोलकर अब यहाँ पे कोई भी नक्शा लगा सकते हैं। यहाँ अमेरिका का नक्शा आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आ सकता है, यहाँ श्रीलंका का नक्शा आ सकता है। कंट्री बोलकर नक्शा कोई भी हो सकता है, यहाँ मैप कोई भी हो सकता था। कंट्री जो है हमारा कॉमन नाउन है, और जो बेटा रोहन है हमारा प्रॉपर नाउन, ओ सॉरी इंडिया प्रॉपर नाउन। तो इसी प्रकार से रोहन और इंडिया प्रॉपर नाउन, बॉय और कंट्री प्रॉपर नाउन। ठीक है बच्चे, उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हमें क्लियर हो गया क्या होते हैं। अब आते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं अगला कलेक्टिव नाउन। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो बच्चे इसके अंदर एक शब्द छुपा हुआ है जिसे हम कहते हैं कलेक्ट। कलेक्ट, अब कलेक्ट की हिंदी क्या होती है? इकट्ठा करना। कलेक्ट की हिंदी क्या होती है? इकट्ठा करना। अगर हम कुछ चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अगर चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम चीजों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम चीजों का कलेक्शन बना रहे हैं, चाहे पर्सन का, चाहे प्लेस का या थिंग का, में कलेक्शन बना रहे हैं। और अगर चीजें कलेक्ट हो गई हैं, कलेक्शन की बात कर रहा है,
ये पूरे के पूरे समूह की बात कर, पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, क्योंकि चीजें जब जुड़ती हैं, लोग जब जुड़ते हैं तभी तो ग्रुप बनता है। लोग जब जुड़ते हैं तभी तो ग्रुप बनता है। मीन्स जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब कोई पर्सन प्लेस थिंग को कलेक्ट करते हैं, उनका एक कलेक्शन बनाते हैं, उनको एक ग्रुप बना देते हैं, तब उसे हम नाउन कहते हैं। तो अब इसको अब ऐसे भी समझो, ये समझ में, कलेक्शन मतलब लोगों का, पर्सन का, प्लेस या थिंग का समूह। लेकिन वो जो समूह है वो एक ही टाइप का होना, वो समूह जो है एक ही टाइप का होना। अब कोई सेंटेंस, किसी ग्रुप में टीचर्स हैं बहुत, और किसी किसी ग्रुप में इंजीनियर्स हैं बहुत सारे, ये ग्रुप कोई ग्रुप नहीं है। हम कलेक्टिव नाउन उन ग्रुप की बात करते हैं जो, जिनमें हम उन ग्रुप के उन लोगों की बात करते हैं जो एक ही टाइप का काम कर, या तो टीचिंग ही कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की ही कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो एक ही प्रोफेशन से रिलेटेड, अलग अलग नहीं, ठीक है, एक ही काम से रिलेटेड हो, अलग अलग नहीं। जैसे इस वक्त आप सब जो पढ़ रहे हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप सब पढ़ रहे हो भी, ऑनलाइन देख रहे हो मुझे, ये सब आप सब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा क्या? क्लास। ये जो क्लास है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्लास बोलकर मैं ऐसे समूह की बात कर रहा हूं जो इस समय पढ़ाई कर रहा है, इनका एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, एक ही टाइप के। तो वो जो ग्रुप होता है कलेक्टिव। कैसे? डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज किया जाता है टू रिफर टू ग्रुप्स, जिनका यूज किया जाता है ग्रुप को रेफर करने के लिए, ग्रुप को बताते हैं, ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो, थिंग्स का ग्रुप हो, ये एज ए सिंगल यूनिट काम करता है। कि एक ग्रुप में भाई स्टूडेंट्स तो ज्यादा हैं, अब इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तो ज्यादा हैं, लेकिन इस पूरे ग्रुप का एक नाम है, दैट इज क्लास। क्लास है कलेक्टिव। स्टूडेंट्स कॉमन नाउन हो जाएगा, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन का एक समूह कलेक्टिव, तो लोगों का समूह जो काम कर रहा है, उसके काम के अनुसार उसे जो नाम दिया जाता है कलेक्टिव। फिर समझो, लोगों का समूह, पर्सन प्लेस थिंग का समूह, जो वो काम कर रहा है उस काम के अकॉर्डिंग जो उसे नाम दिया जाता है कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास। क्लास यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं सब स्टडी, एक ही टाइप की स्टडी। एक ही वक्त में मैथ, एक ही वक्त में इंग्लिश तो नहीं सीखेंगे, एक ही वक्त में एक ही सब्जेक्ट कर सकते हैं आप, मैथ या इंग्लिश। एक ही टाइप के ग्रुप के लोग हो गए तो सब इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या होते हैं बेटा? ऑडियंस होते हैं ऑन लुकर्स, जिन्हें कहते हैं स्पेक्टेटर्स, दर्शक। ऑन लुकर्स, स्पेक्टेटर्स, दर्शक। तो ये जो ऑडियंस होती है ये दर्शक होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में स्पेक्टेटर्स कहते हैं। मोब क्या होता है? ये हिंसक भीड़ होती है जो लोगों पर पथराव कर रही है, जो नारेबाजी कर रही है ना, जो आंदोलन कर रही है। तो वो जो लोगों की भीड़ होती है उसे मोब कहते हैं। आर्मी, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है जो हमारी रक्षा करता है, आर्मी ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ये सोल्जर्स का एक समूह है ना, देश के सिपाहियों का एक समूह। फैमिली, फैमिली के अंदर मम्मी पापा भाई बहन, तो एक ही फैमिली के, एक ही फैमिली के लोगों की बात कर रहा है, एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के सारे सदस्यों की बात कर रहा है, ये मेंबर्स की बात कर रहा है, फैमिली के सारे सदस्यों की। जूरी, जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस होता है, जिसके अंदर कुछ जजेस होते हैं, 3, 5, 7 जजेस का एक समूह होता है। तो वो काम क्या कर रहे हैं? निर्णय लेने का काम क्या कर रहे हैं? निर्णय लेने का। तो ये जो नाउन है ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि ये निर्णय लेने का काम कर रहा है, एक ही काम। कमेटी, कमेटी उन लोगों का समूह होता है, उन लोगों का समूह होता है जो एक प्रकार का इंटरेस्ट रखते हैं, जिसे हम एसोसिएशन भी कह देते हैं। ये ऐसे लोगों का समूह होता है
जिनका सबका एक व्यू है, जिनके सबके एक विचार है, जिनका सबका एक व्यू है, जिनके सबके एक विचार हैं और एक काम में लगे हुए हैं। ये कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा और डिटेल में और तरीके से करते हैं, बात को समझ, वैसे तो समझ आ गया होगा, लेकिन इनको कुछ ऐसे भी करते हैं। अब हमने क्या कहा, हर्ड, हमने लिखा हर्ड। अगर मैं इसको हिंदी बोलूं, इसका मतलब है झुंड, इसका मतलब है झुंड। जैसे एक ग्रुप ऑफ कैटल, शीप, अदर एनिमल्स, जानवरों का जो झुंड होता है उसे हर्ड कहते हैं। कहते हैं ए हर्ड ऑफ काउज रेज्ड इन द फील्ड। भाई जो गाय का जो एक झुंड था, उन्होंने खेत में घास चरी थी। ये हिंदी। देखो एक ही प्रकार के जानवर हैं। अब इनके अंदर, भेड़ के अंदर काउज नहीं है, भेड़ के अंदर यहाँ गोट्स नहीं है, ये जो शीप है, शीप के अंदर कोई हमारा कोई और जानवर नहीं है। कहने का मतलब ये एक ही टाइप के हैं। ये सारे जो है हर्ड, तो ये जो समूह है इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो ये जो हर्ड है, ये हर्ड हमारा कलेक्टिव, ये जो हर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और देखते हैं। टीम, अब हमने बोला तो टीम, लेकिन टीम जो होता है वो होता क्या है, वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। टीम क्या होता है, टीम होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स का जो समूह होता है उसे टीम कहते हैं। तो आवर क्रिकेट टीम, ये पूरी टीम है, ये पूरी टीम है। तो प्लेयर्स का जो ग्रुप है, समूह है, ये टीम है। आवर क्रिकेट टीम वो ने जीत लिया तब चैंपियनशिप, हमारी टीम ने चैंपियनशिप जीत लिया था, हमारी टीम ने चैंपियनशिप जीत लिया था। आ गया होगा, क्लियर है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन का एक एग्जांपल। अब देखें, ऑडियंस जो होते हैं, मैंने बताया अभी, स्पेक्टेटर्स, जिनको हम कहते हैं दर्शक। दर्शक ये बात कर रहा है इन लोगों की, इन लोगों की बात कर रहे हैं जो सामने कोई प्रोग्राम चल रहा है, उन्हें देख रहे हैं। तो कहता है एक ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स, दर्शकों का, सुनने वालों का, परफॉर्मेंस को देखने और सुनने वालों का जो समूह होता है, जो इवेंट को, मूवी को, किसी को देखते हैं, उसे ऑडियंस कहते हैं। तो ऑडियंस हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कह रहा है दी ऑडियंस अपलाउडेड, अपलाउडेड मतलब वाहवाही करना, अपलाउडेड वाहवाही करना, तारीफ करना, वाहवाही करना, लाउडली आफ्टर द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट के बाद जो पब्लिक है उन्होंने वाहवाही करी, सबकी तारीफ करी प्रोग्राम देखकर। कॉन्सर्ट होता है एनी म्यूजिकल प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्सर्ट, एनी म्यूजिकल प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट होते म्यूजिकल प्रोग्राम। अब बताइए सभी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, यस ओके। यस। अब आता है हमारा मेटीरियल नाउन। चलिए मेटीरियल नाउन को देखते हैं। तो मेटीरियल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक शब्द। मेटीरियल की ही ये बात करता है, मेटीरियल की। जैसे कहता है मेटीरियल नाउन्स आर वर्ड्स, मेटीरियल नाउन्स वो शब्द होते हैं दैट रेफर टू सब्सटेंसेस, जो किसी सब्सटेंस मतलब किसी पदार्थ को बता, किसी ऐसी वस्तु को बताते हैं, किसी ऐसे मटेरियल को बताते हैं, आउट ऑफ विच, जिनसे थिंग्स आर मेड, जिनसे चीजें बन जाती हैं, जिनसे दूसरी चीजें बन जाती हैं, एक चीज से दूसरी चीज तब्दील हो जाती है। तो दे नेम टेंजिबल थिंग्स, सारी टेंजिबल होती है, टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच्ड, जिन्हें देखा और छुआ जा सके। दैट यू कैन परसीव टू योर सेंसेस, जिनको अपनी आप सेंसेस से परसीव, समझ सके, देख सके, है ना, सूंघ सके। तो सेंसेस हमारी 5 होती है, 5 सेंसेस होती है, इंद्रियां कहते हैं। जैसे जिन चीजों को टच किया जा सके, साइट देखा जा सके, स्मेल सूंघा जा सके, हियर सुना जा सके, जिन्हें टेस्ट, जिनका स्वाद लिया जा सके। तो जो ऐसे नाउन होते हैं ये मटेरियल नाउन होते हैं, जिनको तोड़कर, जलाकर, गलाकर
किसी प्रकार से दूसरा रूप बनाया जा सके, जैसे जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सके, ऐसे भी समझ लो, जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सके। वो नाउन कलेक्टिव नाउन होता है जो खत्म हो जाए दोबारा बना ले, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी खत्म हो जाएगी दोबारा उगा लो। पेपर है, खत्म हो जाए लकड़ी से पेपर बन जाता है, दोबारा बना लो। जिनको रिसाइकिल किया जा सके, जिनको रिसाइकिल किया जा सके, रिसाइकिल जैसे प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक है खराब हो जाती है तो उसे प्लास्टिक वाला ले जाता है कि लोहा है, आयरन है, तो भाई खराब हो जाता है, उसे बेच देते हैं लोहे को, तो फिर उनको गलाकर पिघलाकर तो उनको हम क्या कहते हैं, रिसाइकिल, दोबारा से उन्हें प्रयोग में ले आते हैं। इसी प्रकार से दोबारा यूज करने लायक बना लेते हैं, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। और या फिर उनका रिशेप्ड किया जा सके, जिनका आकार बदला जा सके, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से, गोल्ड की चेन से, गोल्ड की चेन से हम रिंग बनवा लें, है ना, तो हम जिनका आकार बदल सके, जिनको गलाकर जलाकर पिघलाकर किसी प्रकार से उनका आकार बदला जा सके, उन्हें रिसाइकल दोबारा प्रयोग में लाया जा सके, रिप्रोड्यूस खत्म हो जाए तो दोबारा बनाया जा सके, वो सब हमारे कलेक्टिव। जैसे अब ये नाउन के एग्जांपल्स देखो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, वुड, कॉटन, क्ले मतलब मिट्टी, प्लास्टिक, लेदर, है ना, लेदर, ग्लास, शीशा जो होता है, इन सबको गलाकर जलाकर पिघलाकर तोड़कर किसी प्रकार से इनका रूप बदल दिया जाता है। ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन। पढ़ लो, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब कुछ और तरीके से भी देख लेते हैं, जैसे अब एग्जांपल देखो, हमने कहा गोल्ड, हमने कहा गोल्ड, सोना, तो एग्जांपल लेते हैं, कह रहा गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड बड़ा कीमती धातु है, यूज जिसका प्रयोग किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, कॉइन्स बनाने में, सिक्के बनाने में, है ना, सोने के सिक्के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में भी किया जाता है, कुछ चीजों को मतलब कुछ चीजें जो सोने की बनती है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली तो ज्वेलरी आप समझ के रखें, सोने के सिक्के और ज्वेलरी जो हम गोल्ड से बना लेते हैं, तो आप देख सकते हैं सारी ज्वेलरी इससे गोल्ड से बनी है। अब भाई आप इसको क्या कहते हैं, पिघलाकर इसको आप बुंदे बना लो, इयररिंग्स जिन्हें कहते हैं, इयररिंग्स को पिघलाकर आप इनको नेकलेस बना लो, ना क्या। तो शी वोर ए नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, उसने गोल्ड से बना हुआ नेकलेस पहन। तो ये जो है, ये गोल्ड से देखो कितनी सारी चीजें बन गई कि नहीं। तो इनका इनको जो हम करते हैं रिशेप्ड कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे कलेक्टिव नाउन को मटेरियल नाउन है। अब ग्लास, ग्लास होता है शीशा, तो ग्लास इज यूज्ड फॉर कप्स, ग्लास का जो यूज किया जाता है, शीशे का यूज किया जाता है प्लेट्स, कप्स, प्लेट्स, बोटल्स, मिरर्स एंड वेरियस अदर थिंग्स को बनाने में। तो शीशे का यूज हम जो कहते हैं, शीशे का यूज जो करते हैं इन सब चीजों को बनाने के लिए करते हैं। कहते हैं द कैटल शटर्ड, जो कैथली है वो टूट गई, एंड द ग्लास, और जो शीशा है स्कैटर्ड, वो फैल गया एवरीवेयर। आप देख सकते हैं ये सब शीशे से बने हुए, सारी चीजें शीशे से बनी हुई। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये जो हमारा शीशा है, इसको रिसाइकलिंग, है ना, रिप्रोड्यूस, रीशेप, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। एक और देखें, लेदर की जैकेट, तो लेदर इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, लेदर एनिमल स्किन से बनता है और इसका इस्तेमाल होता है टू मेक, लेदर से देखो क्या क्या बन रहा है, शूज, बैग्स, बेल्ट्स, फर्नीचर, सब लेदर से बन जाता है। माई जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, मेरी जैकेट जो है वो सॉफ्ट लेदर से बनी हुई है। हम देखो बैग्स बना रहे हैं, शूज बना रहे हैं, लेडी जेंट्स पर्स बना रहे हैं, सारी चीजें। तो बेटा लेदर, जिससे कुछ चीजें बन जाए, ठीक है, जिनसे दूसरी चीजें बन जाए, तो वो सब हमारे मटेरियल नाउन। क्लियर हुआ। अब है एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। तो भाव मतलब भावनाएं, और भावनाओं को हम देख छू नहीं सकते। जैसे हमने अभी बात करी मटेरियल नाउन की,
उनको हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इनको 5 सेंसेस से नहीं सेंस किया जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता। इनके ऊपर 5 सेंस काम नहीं करती। इनको मतलब छुआ, देखा, सुना, टेस्ट या स्मेल नहीं किया जा सकता। तो देखें क्या कहता है डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो शब्द हैं दैट प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स। किसी कॉन्सेप्ट को बताते, कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, देख नहीं पाते। मैं आपको बताता हूँ, मैं ग्रामर समझा रहा हूँ आपको, तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इनको देख थोड़ी सकते हैं, इनको तो समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात करेगा, आइडियाज, आइडियाज को हम सुनकर समझते हैं। आइडियाज को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। किसी की क्वालिटी, किसी की स्टेट, क्वालिटी स्टेट अवस्था जो होती है कैन नॉट बी परसीव्ड, ये ना परसीव नहीं की जा सकती। इनको देखा छुआ नहीं जा सकता बाय 5 सेंसेस, हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके जरिए। दैट यू कैन नॉट फिजिकली, इनको हम फिजिकली, शारीरिक रूप नहीं है जिनका शरीर नहीं, इनको ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। और मटेरियल नाउन के अंदर ये 5 होते हैं। अब देखिए ऑनेस्टी, किसी की ऑनेस्टी को देख, छू, स्मेल, टेस्ट, सुन सकते हो ऑनेस्टी? नहीं। ब्रेवरी को देखा छुआ नहीं जा सकता। ब्यूटी, लव, हेट, करेज, पीस, ट्रूथ, नॉलेज, सक्सेस, इन सबको हम सिर्फ सुनकर हम इनको समझते हैं, तो देख और छू नहीं सकते। कोई बोल रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, ध्यान देना, एडवाइस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो हमने उसके शब्दों को सुना, लेकिन एडवाइस को ना छू सकते ना देख सकते हैं। एडवाइस खुद थोड़ी बोलता है, जो एडवाइस को सुन, इंसान की आवाज सुनते, एडवाइस की थोड़ी आवाज। बेटा ऐसे शब्द को देखा छुआ नहीं जा सकता, ऐसे शब्दों एब्स्ट्रैक्ट, जिसे भावनाओं से महसूस किया जाता है, जिनको भावनाओं से महसूस किया जाता है। जैसे अब जरा देखिए करेज, हिम्मत। अब हम क्या देखें, करेज, हिम्मत। अब यहाँ पे जो सोल्जर्स है, अब भाई लड़ाई करना, गोली मार देना, तो ये हिम्मत की बात है। तो हम इंसानों को देखते हैं, उनके अंदर छिपी हुई हिम्मत को नहीं समझते। तो सोल्जर्स फेस एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जो सोल्जर्स हैं, हर डिफिकल्ट सिचुएशन का बड़ी हिम्मत से सामना। सोल्जर्स किसी भी सिचुएशन का बड़ी हिम्मत से सामना। सोल्जर्स फेस एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। क्लियर हो? अगला, माई टीचर हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। नॉलेज को, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर मैं नाउन सिखाऊं, मेरे अंदर प्रोनाउन का नॉलेज, जो कहां से नजर आएगा? तो टीचर के पास नॉलेज हो, टीचर के अंदर के नॉलेज को हम देख नहीं सकते, लेकिन जो वो हमें समझा रहा है, सिखा रहा है, लिख रहा है, उसके जरिए हमें पता चलता है इसके पास नॉलेज है। नॉलेज को देखा छुआ देखा नहीं जा सकता। कहता है माई टीचर हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, मेरे टीचर के पास बहुत नॉलेज है, बहुत। क्या क्लियर हुआ बेटा? तो अब इसी प्रकार से हमारे पास, इसी प्रकार से सक्सेस, सफलता। तो जब कोई इंसान सफल हो जाता है और वो सफल है, मेट्रो में सफर कर, किसी को क्या पता वो सफल है या असफल है? किसी को क्या पता कि वो सफल है या असफल है? कैसे पता चलेगा? कोई क्लैरिटी ही नहीं है इस चीज, वो चीजें, वो इंसान सफल है या असफल है। तो जब तक बताएगा नहीं, तब पता कैसे चलेगा? सफलता महसूस करते हैं, हमारे चेहरे से सफलता होती है, हमारे मन से हमारी खुशी महसूस होती है, पास हो जाते तो कितना खुश, उस चीज को हम महसूस करते, देख छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाम, सबसेक्स हमारा। मेरा हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, हार्ड वर्क मेहनत, परसिवरेंस होता है किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति लगन होना, आर एसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस। मेरे सक्सेस को पाने के लिए परसिवरेंस, लगन, तो लगन भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, परसिवरेंस ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लगन को हम देख और छू नहीं सकते। हार्ड वर्क भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या कहते हैं, जिसको हम देख छू नहीं सकते, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चे,
तो यहां पर हमारा नाउन चैप्टर ओवर हुआ। नेक्स्ट सेशन से हम प्रोनाउन समझ, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन से हम प्रोनाउन देखना शुरू। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।